जय हिंद दोस्तों। बहुत खुशखबरी की बात है। तो हम लोग जितने भी हम लोग काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, और पीएफ का जो हम लोग फ़ायदा उठा रहा है, तो अभी और सिस्टम जो है पूरा डिजिटल सिस्टम होने वाला है। अभी आने वाले अप्रैल नहीं तो हमारा मई से पूरा सिस्टम जो है डिजिटल सिस्टम होने वाला है। ईपीएफओ ने अभी ये जानकारी दी है कि अप्रैल या तो मई महीने से जितने भी पीएफ का जो खाताधारी है या पीएफ अकाउंट जिसके पास में है, वो अभी जो है एटीएम के द्वारा पैसा निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत खुशखबरी है। आपकी पैसा जो है तुरंत आप एटीएम में जाके आपको निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या है, आपका गूगल पे वगैरह यूज़ कर रहा है, वो सेम इसी तरह क्या है यूपीआई आईडी उसका खुला जाएगा, और उसी यूपीआई आईडी से आपको पैसा देखते हुए भी मिलेगा, कितना पैसा आया है क्या है सब कुछ आपको दिखाई देगा। आप तुरंत आप कभी भी आपको यूज़ कर सकते हैं। तो उसका पैसा का भी कुछ लिमिट करके रखा हुआ है ईपीएफ वालों ने, तो वो भी हम ज़रूर आपको बताएंगे। पीएफ जब भी आप विड्रॉ जब करते हैं तो 5 साल से पहले आप लोग मत कीजिए। तो 5 साल से पहले आप लोग करते हो तो आपका बहुत घाटा हो सकता है। उसमें आपका टैक्स लग जाता है। जिसका पैन कार्ड है वो 10% का टैक्स लगेगा, और नेक्स्ट है जिसके पास में पैन कार्ड नहीं है वो 20% आपके पास में टैक्स गिरेगा। तो इसीलिए आप जब भी पीएफ निकालता है तो टैक्स बेनिफिट लेने के लिए मिनिमम 5 साल का जो है पीएफ रखना चाहिए। 5 साल के बाद आप निकालोगे तो आपका टैक्स नहीं लगेगा। तो बहुत हमारे जो है कैंडिडेट या बोलते हैं, हमारा सब्सक्राइबर ही आता है मेरे पास में, सर पीएफ जो है हम लोग कितने महीने के बाद निकाल सकता है या कितना साल के बाद निकाल सकता है। तो ये सिस्टम जो है पीएफ का जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और कोई जानते नहीं है। कोई 2 महीना 3 महीना होने के बाद में, 6 महीना होने के बाद में निकालने के लिए कोशिश करता है, उन लोगों के लिए बहुत ख़राब है। और जो भी आप निकालने के लिए कोशिश करोगे उसका प्रॉपर टैक्स काटा जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या है 5 साल मिनिमम रखना चाहिए। तो ये 5 साल रहेगा तो आपका टैक्स का बेनिफिट भी आपको 100% मिल जाएगा। अभी आप लोग जो पीएफ अकाउंट में से पैसा निकालने के लिए जब जाते हो तो बहुत टाइम लग जाते थे, 10-15 दिन ऐसा लग जाते थे। अभी इतना दिन नहीं लगेगा, आपको सिर्फ 3 दिन का लगेगा। तो 3 दिन में ही आपको क्या है पीएफ जो है रिलीज़ हो जाएगा आपके अकाउंट से। और अभी तो आप लोग को यूपीआई सिस्टम कर दिया, और उसके बाद में आपका जो है एटीएम सिस्टम कर दिया, तो आपको तुरंत भी निकाल सकता है। तो रीज़न ये है कि आप भी जब भी पीएफ निकालते हो, या पढ़ाई के लिए या मैरिज करने के लिए या घर जो है रेन्यूअल या घर एडवांस हाउसिंग के लिए या कुछ बनाना है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोग क्या है कुछ निकाल सकते हैं। तो इसमें लिमिट भी दिया है। पहले तो आपको 50,000 का लिमिट था, अभी 1 लाख का कर दिया है। तो बहुत खुशखबरी है। तो ये चीज़ जो है जितने भी आपको पीएफ होल्डर है, और हमारा जितना भी पीएफ जो भी अकाउंट होल्डर है, उनके लिए बहुत अच्छा एक ये मैसेज है। ये सबको देना भी चाहिए। ये मैसेज जो है किसने दिया है आप लोग को हम बता देते हैं। मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयर सुमित्रा डोरा का कुछ बात भी हम सुनेंगे, तो आपको ज़रूर सुनाएंगे उन्होंने क्या बोला है। तो जो उन्होंने बोला है ये चीज़ जो है जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो उनके मुंह से हम थोड़ा सुन लेते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, ईपीएफओ में इस वक्त 7.5 करोड़ के लगभग एक्टिव मेंबर्स हैं, और ये मेंबर्स अपना प्रोविडेंट फंड अकाउंट ईपीएफओ के साथ मेंटेन करते हैं, और काफी हद तक अपना, काफी लोग जो एलिजिबल हैं अपना पेंशन का भी कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो जो प्रोविडेंट फंड है उसके क्लेम्स हमको जब आते हैं, वो क्लेम्स को कैसे हम ऑटोमेट करें, सिंप्लीफाई करें प्रोसेसेस को, उस पर हमने बहुत काम किया है। और काफी कुछ तो हम टाइम टू टाइम बताते रहे हैं कि हमने ऑटोमेट करे हैं क्लेम्स अप टू 1 लाख, हमने सिंप्लीफाई करे हैं प्रोसेसेस, हमने काफी हद तक सेल्फ करेक्शन करा है, मैंडेटरी चीजें कई जो अननेसेसरी थी उनको हमने रिमूव करा है। और पिछले 1 साल के अंदर हमने जो इन
आईटी सिस्टम है, डेटाबेसेस को इंटीग्रेट करा है। तो इससे जो क्लेम प्रोसेस है वो अब अप टू 3 डेज हो गया है और रिड्यूस हो गया है, और इसको हम और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, जिसके लिए जो हमारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस अब बना है आईटी का, और ये पहली बार ईपीएफओ में हमने सेंट्रलाइज करा है डेटाबेस। ईपीएफओ के 120 से ज्यादा जितने भी डेटाबेसेस थे सबको हमने इंटीग्रेट करा है, और अब इसके ऊपर हम यूपीआई को लाना चाहते हैं। इसके लिए हमारी मीटिंग्स हो गई हैं। एनपीसीआई की तरफ से ये एक अच्छा सुझाव आया है। हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनपीसीआई सभी से बात करी, और ये सुझाव हमने एक रिपोर्ट बनाकर अब ईपीएफओ को दी है मंत्रालय से कि यूपीआई को अब सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हमारा जैसे हो गया है, और इसकी जो इम्प्रूवमेंट अप्रैल में टेस्टिंग सब कंप्लीट हो जाएगा, तो मई के महीने में टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई हम उम्मीद कर सकते हैं कि यूपीआई का फ्रंट एंड हो जाएगा ईपीएफओ के क्लेम्स प्रोसेस पे, जिससे हर मेंबर के लिए जब वो क्लेम करते हैं उनको क्लेम्स के लिए ईपीएफओ का खाता दिख जाएगा यूपीआई पे, और वो अपना ऑटो क्लेम में क्लेम कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, और उसका इमीडिएट अप्रूवल जहां पर एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो सब इनबिल्ट होगा आईटी सिस्टम में, वो इमीडिएटली उनको एक क्रेडिट आ जाएगा यूपीआई के ऊपर। तो ये हमारी टाइमलाइन है, और हमारी तैयारी भी इसी तरह से हो रही है। और जैसे मैंने कहा, जैसे ही हमारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस स्टेबलाइज हो जाता है, जिसमें 2-3 हफ्ते और लगेंगे, ये यूपीआई का फ्रंट एंड हम इस पर बनाएंगे। देखिए, जो हमने एनपीसीआई के साथ मीटिंग्स करी हैं और जो उनका हमने एक अडॉप्ट कर लिया है रिकमेंडेशन, और ईपीएफओ को हमने कम्युनिकेट किया है, वो ऐसा है कि आप यूपीआई पे अपना खाता देख पाएंगे जब आप क्लेम करना चाहते हैं, और ऑटोमेटिक क्लेम, ऑटोमेटिक सेटलमेंट हमने 1 लाख तक रखी है। पिछले साल तक ये 50,000 थी, हमने इसकी सीलिंग बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। और ऑटोमेटेड क्लेम के लिए, सेटलमेंट के लिए अभी तक, पिछले साल तक ये सिर्फ सिकनेस के लिए था, हमने इसमें एजुकेशन, हाउसिंग और मैरिज भी डाल दिया है। तो ये 4 कारण के लिए आप ऑटोमेटेड सेटलमेंट, ऑटो सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज अ पीएफ बेनिफिशियरी। तो उसमें जब आप अप्लाई करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी है, यूपीआई पे आपको अपना खाता दिखेगा, आपके कितने पैसे पड़े हैं, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो यूपीआई के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है बैक एंड पर। अगर आप एलिजिबल हैं, आपका क्लेम सेटल हो जाएगा, और उसी वक्त रियल टाइम में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपके 2 बैंक अकाउंट चल रहे हैं, तो आप बताएंगे कि मुझे किस बैंक में पैसे चाहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में चाहिए या स्टेट बैंक में चाहिए, वो भी आप यूपीआई पे ही सिलेक्ट कर लेंगे, और आपका रियल टाइम में पैसा आएगा। अब इसके लिए हमें इंटीग्रेशन यूपीआई की चाहिए विद ईपीएफओ सिस्टम्स एंड विद द एसबीआई, और वो हमारा कार्य होगा जैसे ही हमारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बन जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। जैसे मैंने कहा, मई के महीने में, मैक्सिमम जून के महीने में ये यूपीआई का इंटीग्रेशन संभव है। तो दोस्तों, ईपीएफओ का 3.0, तो ये डिजिटल सिस्टम जो है, ये डिजिटल सिस्टम जो है जल्दी से जल्दी आने वाला है। आपका यूएन नंबर जो है आपका अकाउंट नंबर हो जाएगा, और जितना भी ईपीएफओ का जो भी सब्सक्राइबर है, अभी उनका फुल बेनिफिट होने वाला है। आपकी एटीएम कार्ड अभी आने वाला है, आपका यूपीआई जो भी अकाउंट है आपके पास में अभी आने वाला है। तो ये सब सिस्टम जब आएंगे, तो अब कभी सरकारी ऑफिस में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको एम्प्लॉय की ऑफिस में दौड़ने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी का रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। महीने के अंदर पे आपको हर चीज़ जो है आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज़ मेरा चैनल जो है अच्छा लगे तो बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो तब तक के लिए जय हिंद।